Question number 4 is Arun acquired a mine on lease from Nandan for a period of 20 years at a royalty of 15 per ton. Coal produced subject to minimum rent rupees 4,500 for the first year, increasing by 1,500 every year till 15,000 per annum is reached. लुक स्टूडेंट्स, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अरुण ने नंदन से एक माइन लीज पे ली है जिसकी रॉयल्टी 15 रुपीज पर टन है। 20 ईयर्स के लिए ली गई है लीज और मिनिमम रेंट जो स्टार्ट हुआ है आपका वो स्टार्ट हुआ है 4,500 से, जो कि हर साल 1,500 रुपये इंक्रीज होता रहता है। फाइन। और ये कब तक मिनिमम रेंट बढ़ता रहेगा एवरी ईयर? जब तक कि ये टोटल अमाउंट 15,000 ना हो जाए मिनिमम रेंट का। फाइन। तो फर्स्ट ईयर ये होगा, नेक्स्ट ईयर 4,500 में 1,500 ऐड हो जाएंगे, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर और 1,500 ऐड हो जाएंगे, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी 1 ईयर में बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग 2 ईयर्स ओनली। अब इसने बोला है शॉर्ट वर्किंग जो है वो एक्सेस वर्किंग से रिक्यूब होगी और कहाँ होगी? फॉलोइंग 2 ईयर्स में ओनली। द आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स वॉज एज फॉलोज। ये हिंदी वर्जन है। आपको आउटपुट गिवन है टन्स में, दैट इज 2016 का 100 टन, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको भी 15 से, सबको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन आउटपुट को, तो हमारी क्या आ जाएगी? एक्चुअल रॉयल्टी। फाइन। मिनिमम रेंट हमने ऊपर डिसाइड कर ही रखा है। नेक्स्ट है वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर अरुण डिसाइडेड नॉट टू कैरी फॉरवर्ड एन असेट एनी शॉर्ट वर्किंग। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग के लिए आपको ऊपर एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो वो एक्सेस वर्किंग से फॉलोइंग आगे के 2 सालों में रिक्यूब होगी। नेक्स्ट इसने इंफॉर्मेशन दी है कि अरुण ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट ईयर में वो कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं लेके जाएगा और सेकेंड ईयर में कितना बैलेंस होगा शॉर्ट वर्किंग का? दैट इज 4,500 और थर्ड ईयर में होगा हमारा 3,000। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के हम प्रिपेयर करेंगे अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अरुण। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करते हैं। दिस इज एनालिटिकल टेबल जिसमें फर्स्ट हमने लिए हैं ईयर्स, नेक्स्ट कॉलम में है एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी का कैलकुलेशन हमने ऊपर डिस्कस किया था, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज पर टन रॉयल्टी। तो आपने प्रोडक्शन को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपकी ईयर वाइज वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज मिनिमम रेंट। ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि 4,500 से स्टार्ट है और हर साल 1,500 का इंक्रीमेंट होता है, तो हर साल आप 1,500 प्लस करते हुए जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर का आपका मिनिमम रेंट आ जाएगा। इसमें भी फिर 1,500 ऐड करेंगे, 7,500, ये लास्ट तक करते रहेंगे। फाइन। नाउ शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का क्या है अपना फॉर्मूला? एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, दैट इज योर शॉर्ट वर्किंग। फाइन। एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, दैट इज शॉर्ट वर्किंग। इसमें भी इसको माइनस कर देंगे तो ये शॉर्ट वर्किंग आ गई। माइनस में फिगर है इसलिए शॉर्ट वर्किंग है और जब प्लस में हमारा आंसर आएगा वो होगा एक्सेस वर्किंग। तो इधर देखिए जब आपने इसको इससे माइनस किया तो प्लस में आ रहा है, ये है हमारी एक्सेस वर्किंग। इधर भी प्लस में आ रहा है, दैट इज आवर एक्सेस वर्किंग। तो इन लास्ट 2 ईयर्स में एक्सेस वर्किंग है और इधर माइनस में आंसर है, दैट इज शॉर्ट वर्किंग। फाइन। नेक्स्ट कॉलम में है आपकी शॉर्ट वर्किंग्स, उससे रिलेटेड हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट इज रिक्यूब्ड, सेकंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, डेबिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, क्रेडिट एक्चुअल पेमेंट और है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। लुक स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट ईयर में निल है, सेकेंड ईयर में 4,500 है, थर्ड ईयर में 3,000 है। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। फाइन। नाउ नेक्स्ट, यहाँ हमारी शॉर्ट वर्किंग है 3,000
बट हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें कोई भी बैलेंस नहीं फॉरवर्ड करना है शॉर्ट वर्किंग का, यहाँ नील ही रखना है। हम सारी शॉर्ट वर्किंग को P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हमने ट्रांसफर टू P&L अकाउंट में लिख दिया 3000, रिक्यूब्ड में आ गया नील क्योंकि वो रिक्यूब्ड हुई नहीं है, सारी P&L में हमने ट्रांसफर कर दी है। नेक्स्ट 2016 में भी हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 3000 रुपीज की शॉर्ट वर्किंग है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका बैलेंस कितना होगा क्लोजिंग, 4500। तो ये 1500, 4500 माइनस 3000, तो ये जो 1500 की शॉर्ट वर्किंग और आ गई है। तो अब इस शॉर्ट वर्किंग कहाँ से लेंगे, तो ये हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपको सीधे सीधे जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हुए चलना है। यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना है 4500, बट हमारी शॉर्ट वर्किंग है 3000। तो ये जो डिफरेंस का अमाउंट है 1500 वो भी शॉर्ट वर्किंग है, वो हम कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर है 2016। नेक्स्ट है 2017, इसमें हमारी शॉर्ट वर्किंग है 750 की। फाइन, नाउ बैलेंस कितना रखना है, हमें 3000 की शॉर्ट वर्किंग रखनी है। तो अब देखिए लास्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग है हमारी 4500 की 2016 की, और नेक्स्ट ईयर आपकी कितनी शॉर्ट वर्किंग हो गई, 750 शॉर्ट वर्किंग और हो गई। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग आपकी कितनी हो गई है, दैट इज 5250। फाइन, बट अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको रखनी कितनी है, 3000 ही रखनी है। अब यहाँ देखिए रिक्यूब तो हो ही नहीं रही है क्योंकि हमारी शॉर्ट वर्किंग चल रही है। तो जितनी भी बैलेंस बचेगा, इनका डिफरेंस बचेगा, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया था, अब वापस से हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो 5250 माइनस 3000, तो ये फिगर 2250 आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर, 4500 प्लस 750 की ये दोनों शॉर्ट वर्किंग है, जिसमें से आपने ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को लेस कर दिया, तो ये आ गया आपका 2250। क्लियर है हमारा 2017। नेक्स्ट है 2018, जिसमें आपकी एक्सेस वर्किंग हुई है कितने की, 1500 की। फाइन, अब लोग स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 3000 रुपीज आपकी शॉर्ट वर्किंग है, बट इधर क्या हो गया है, एक्सेस वर्किंग हो गई है। तो रिक्यूब कितनी हो जाएगी, जितनी एक्सेस वर्किंग है उतनी ही रिक्यूब हो जाएगी। तो यहाँ आप कितना ले लेंगे, 1500। क्लियर, नाउ 3000 में से 1500 रिक्यूब हो गया, बचा है आपका 1500। अब ये देखिए जो 1500 की जो शॉर्ट वर्किंग है, अब उसमें से देखेंगे कि आगे कितनी शॉर्ट वर्किंग हम ले जा सकते हैं। तो आगे हम यही ईयर वाली शॉर्ट वर्किंग ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि फॉलोइंग 2 ईयर्स में वो रिक्यूब हो सकती है। तो इसके लिए एक तो ये वाला साल है और अगेन ये वाला ईयर है। फाइन, तो 1500 में से आपकी 750 ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। जो भी बैलेंस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो 1500 में से ये तो कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस हो गया है उसको लेस कर दिया, बचा आपका 750 जो आपने ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फाइन, नाउ नेक्स्ट ईयर आपकी एक्सेस वर्किंग हुई है 4500 की, बट आपकी शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 750 की। इस 750 को आपने रिक्यूब में लिख दिया है। क्लियर, शॉर्ट वर्किंग अब हमारी यहाँ पे हो गई है नील। फाइन, ये कॉलम और ये तीनों चारों कॉलम आपको क्लियर है। नेक्स्ट कॉलम है एक्चुअल पेमेंट का। लुक स्टूडेंट्स, जो भी आपका मिनिमम रेंट या एक्चुअल रॉयल्टी में ज्यादा अमाउंट है वही आपका एक्चुअल पेमेंट होगा। तो अब इधर देखिए इन दोनों में ज्यादा कौन सा है,
4,500। इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम अमाउंट है? 6,000। इन दोनों में 7,500। इन दोनों में मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है? 10,500 है। बट ये जो हमने 1,500 रुपए रिक्यूपमेंट में यूज कर लिए हैं, तो आपने कितना ही पेमेंट करना है? 9,000 का पेमेंट करना है। नेक्स्ट ईयर अब इन दोनों में मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है? ये वाला है। बट जो रिक्यूपमेंट का अमाउंट है वो आपको लेस करना होता है, तो -750 कर दोगे तो ये आ जाएगा 14,250। क्लियर है आपको ये पूरी एनालिटिकल टेबल? सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हुए जाना है। एनालिटिकल टेबल के बाद सबसे पहले हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपके माइंड में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट क्लियर रहे। फाइन। फर्स्ट हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है 3,000 की और हमने बैलेंस नील ले जाना है। सारा हमने ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी शॉर्ट वर्किंग की, ड्यू की शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू नंदन्स अकाउंट 3,000 से, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है 3,000 से। 2016 में हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी? 3,000 की, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। दिसंबर 31 को 3,000 की हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है। अब यहाँ हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि बैलेंस कितना आगे जाएगा। 4,500 की शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ये बैलेंस है आपके पास, ये है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम कहाँ से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे। तो आपने एंट्री कर दी टू P&L अकाउंट 1,500 से। नेक्स्ट ईयर बैलेंस आ गया है आपका 4,500। 2017 की शॉर्ट वर्किंग है आपकी 750। क्लियर। और बैलेंस कितना गिवन है? 3,000 का। तो आप जब इसका टोटल करके माइनस करेंगे 3,000 को, तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया आपका 2,250, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है। नाउ 2018 में आपका बैलेंस कितना आ गया? 3,000 आ गया है। 2018 में हमारी एक्सेस वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग की एंट्री हम इधर करते हैं, तो एक्सेस वर्किंग की एंट्री इधर होगी बाय नंदन्स अकाउंट 1,500। फाइन। अब आप बैलेंस कितना आगे ले जा सकते हैं? आप सिर्फ जो ये 750 का अमाउंट है उसको या तो इस साल करते या अगले साल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि 2 सालों में ही रिक्यूप करनी है। तो आप बैलेंस में कितनी शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे? 750 शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे। 3,000 माइनस 1,500 माइनस 750 करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 750, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है। ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर में। नेक्स्ट ईयर आप बैलेंस लेके आए शॉर्ट वर्किंग का 750, क्योंकि आपने एक्सेस वर्किंग से उसको रिक्यूप कर दिया है नंदन्स अकाउंट 750। क्लियर है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। नेक्स्ट इज रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट, इसमें 2 ही एंट्री होगी आपकी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू नंदन्स अकाउंट, रॉयल्टी ड्यू करने की, और रॉयल्टी चार्ज करने की प्रॉफिट एंड लॉस से क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। फाइन। फर्स्ट ईयर में आपकी रॉयल्टी कितने की है? 1,500, और उसको P&L से चार्ज कर लेंगे 1,500। नेक्स्ट एंट्री सेम है आपकी, सिर्फ अमाउंट चेंज है हर साल। डेट इज 2016 में 3,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में भी 3,000। इधर 6,750, यहाँ पे भी 6,750। 10500 10500। 2019 में भी आपने क्या लिख दिया? टू नंदन्स अकाउंट 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। दिस इज योर रॉयल्टी अकाउंट। नाउ वी विल प्रिपेयर नंदन्स अकाउंट। फर्स्ट ईयर में हमारी रॉयल्टी थी 1,500 से और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट था 3,000, और जो मिनिमम रेंट का पेमेंट हमने कितना किया था? 4,500। यहाँ पे ये सारा अमाउंट कौन सा आएगा? जो हमने सेकंड लास्ट कॉलम में डिस्कस किया था, एक्चुअल पेमेंट वाला। क्लियर है? इससे आपको पूरा अकाउंट बनाने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000 से, और पेमेंट की एंट्री 6,000। नेक्स्ट है बाय रॉयल्टी अकाउंट 2017 में, और शॉर्ट वर्किंग 750 की है,
और बैंक से पेमेंट कर दिया 7,500 से। नेक्स्ट ईयर हमें क्या हुआ है, एक्सेस वर्किंग हुई है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ रॉयल्टी लिखा है, बाय रॉयल्टी अकाउंट 10,500, और इधर शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट जो रिक्यूब की है हमने उसकी एंट्री है ये 1500 से रिक्यूब है, और पेमेंट कितने का है, 9,000 का। अगेन नेक्स्ट ईयर भी एक्सेस वर्किंग है, तो यहाँ पे सिर्फ बाय रॉयल्टी अकाउंट आएगा 15,000 से, और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है हमारी 750 से। नेक्स्ट पेमेंट की एंट्री हो गई 14,250।